टाइम मशीन का रहस्य। दिल्ली की एक सुनसान रात। काव्या और अर्जुन एक पुरानी फैक्ट्री में छुपे बैठे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और अंदर अर्जुन की आंखें बार बार उसकी टाइम चिप पर टिक रही थीं। मेरे पास सिर्फ 72 घंटे बचे हैं, फिर यह चिप अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगी और मैं यहीं फंस जाऊंगा। इस समय में, इस दुनिया में जहां मैं कभी पैदा ही नहीं हुआ। काव्या अब अर्जुन की बातों को मजाक नहीं समझ रही थी। उसने अर्जुन के पास उस भविष्य की भाषा वाली नोटबुक देखी थी और वो वीडियो क्लिप जो उसके चिप से प्ले हुई थी। एक उजड़ा हुआ भविष्य, जलती इमारतें और रोबोट्स के झुंड जो इंसानों का शिकार कर रहे थे। काव्या धीरे से बोली, अगर ये सब सच है तो हम जो करने जा रहे हैं उससे इतिहास बदल जाएगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। और शायद मैं भी। विक्रांत राव का अतीत स्टोर। विक्रांत राव एआई और न्यूरोसाइंस के क्षेत्र का एक उभरता नाम, लेकिन उसका अतीत एक रहस्य था। काव्या ने उसकी पुरानी फाइल्स निकाली। आईआईटी बॉम्बे से गोल्ड मेडल, एमआईटी से पीएचडी, फिर अचानक प्रोजेक्ट मानव 2.0 की शुरुआत। एक गुप्त लैब जिसमें सिर्फ हाई लेवल सिक्योरिटी के जरिए प्रवेश मिलता था। काव्या ने प्रोफेसर ईशान मिश्रा से मदद ली और तब मिला एक झटका। विक्रांत पहले मेरा स्टूडेंट था, पर कुछ सालों बाद उसने एक अजीब सी बात कही, मैं इंसानों को अपग्रेड कर सकता हूं, मशीनों से बेहतर बना सकता हूं। तब मुझे समझ आ गया था, यह आदमी सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, कुछ और है। कनेक्शन का कोड। अर्जुन और काव्या को विक्रांत की लैब में एक कोड मिला। एक ऐसा कोड जो इंसानी ब्रेन के न्यूरॉन्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता था। यह वही है, यही वो कोड है जिससे इंसान मशीन में बदल जाएगा। पर यह कोड इतना आसान नहीं था। उसमें छुपे थे कुछ पर्सनल डेटा क्लस्टर्स जो एक ही इंसान के डीएनए से लिंक थे। काव्या, यह कोड किसी और का नहीं, मेरा डीएनए है। काव्या हैरान हो गई। मतलब विक्रांत तुम्हारे डीएनए को कैसे जानता है? क्या वो तुम्हारे समय में भी था? अब कहानी ने मोड़ ले लिया था। वो जो पहले भी आया था। अर्जुन ने अपनी डायरी का एक गुप्त पन्ना खोला जिस पर लिखा था, मैं अकेला नहीं था। मिशन पर 2 लोग भेजे गए थे, एक मैं और दूसरा एजेंट एक्स। पर एजेंट एक्स कभी लौटकर नहीं आया और अब अर्जुन को लग रहा था कि शायद एजेंट एक्स डॉ विक्रांत राव ही है। उसने भविष्य में हमारी टेक्नोलॉजी चुरा ली और वापस आकर खुद को भविष्य का निर्माता बना लिया। काव्या ने धीरे से पूछा, तो अब क्या तुम उसे मार दोगे? अर्जुन चुप रहा, सिर्फ बाहर गिरती बारिश को देखता रहा। मर्जर का दिन। विक्रांत की तकनीक अब टेस्ट के लिए तैयार थी। दुनिया को बताया गया, एक नया युग आ रहा है जहां इंसान कभी नहीं मरेगा। हम अब ब्रेन को डिजिटल बना रहे हैं, अमरता संभव है। टीवी, न्यूज चैनल, इंटरनेट सब यही कह रहे थे, पर कोई नहीं जानता था कि उस सिस्टम में हर इंसान सिर्फ एक प्रोग्राम बन जाएगा जिसकी कंट्रोल चाबी सिर्फ विक्रांत के पास होगी। काव्या लाइव रिपोर्टिंग करने गई, लेकिन अर्जुन ने उसे रोका। तुम वहां मत जाओ, आज रात इतिहास लिखा जाएगा या मिटा दिया जाएगा। आखिरी घड़ी। अर्जुन विक्रांत की लैब में दाखिल होता है। अलार्म बजते हैं, सिक्योरिटी रोबोट्स उसे घेरते हैं, लेकिन अर्जुन की चिप काम करती है। वो सभी को हैक कर देता है। विक्रांत सामने आता है। मैं जानता था तुम आओगे। उनके बीच एक टकराव होता है। विज्ञान बनाम इंसानियत, भविष्य बनाम नैतिकता। अगर तुम सफल हो गए तो इंसान अमर नहीं, गुलाम बन जाएगा, अर्जुन। और अगर तुम सफल हो गए तो इंसान मौत के साथ ही मिट जाएगा। विक्रांत, उनकी लड़ाई सिर्फ विचारों की नहीं, तकनीक की भी थी। और तभी डायरी का आखिरी पन्ना। 1 हफ्ते बाद काव्या एक नई रिपोर्ट बनाती है। एक अज्ञात हैकर ने विक्रांत की प्रणाली को तबाह कर दिया। अब सब कुछ सामान्य है, पर अर्जुन गायब हो गया है, कहीं नहीं मिला। काव्या के पास एक लिफाफा आया। अर्जुन की डायरी का आखिरी पन्ना। अगर यह पन्ना तुम्हारे पास है तो मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं और अब समय को वो रास्ता मिल गया है जो सही था। मैं पैदा तो नहीं होऊंगा, लेकिन शायद अब हर इंसान इंसान बना रहेगा। क्या सच में कोई समय यात्री था? लोग भूल गए उस घटना को। काव्या भी अब एक किताब लिख रही है,
द टाइम ट्रैवलर्स डायरी, अ टेल ऑफ अ मैन फ्रॉम द फ्यूचर। पर एक रात काव्या की खिड़की पर एक चिप गिरती है, वही टाइम चिप जिस पर लिखा है 3025 लॉगिन एक्सेस ग्रांटेड। क्या अर्जुन वापस आया है या कोई और मिशन शुरू हो चुका है?